नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अचीव वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां पे यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगभग 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा चुके हैं, क्योंकि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा था। और अब यूएस G7 कंट्रीज़ को भी कह रहा है कि वो भी इंडिया पर टैरिफ लगाएं। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया यूएस जो रिलेशन है, जो ट्रेड टाइज़ हैं, वो खतरे में हैं और इंडिया को इस प्रेशर गेम में क्या करना चाहिए। आइए डिटेल में समझते हैं। यूक्रेन वॉर को लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। वेस्ट चाहता है कि रशिया की वॉर मशीन का जो फंडिंग है वो कट हो जाए, और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने G7 फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक कॉल में कहा, अगर वॉर एंड करना है तो रशिया ऑयल बायर्स पे टैरिफ लगाना होगा। मतलब इनडायरेक्ट निशाना इंडिया और चाइना पर है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज रशिया से काफ़ी सस्ता ऑयल खरीद रही हैं। ट्रंप ने क्लियर बोला है, इंडिया रशिया का सबसे बड़ा कस्टमर है और मैं 50% टैरिफ लगा चुका हूँ, और ये इजी डिसीजन नहीं था। ये एक बड़ी बात है जो इंडिया के साथ रिफ्ट क्रिएट करती है। मतलब एक तरफ वो रशिया को पनिश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया जैसे पार्टनर को प्रेशर में लाना चाहते हैं। अभी इंडिया के गुड्स पर 50% टैरिफ है, जिसमें 25% एडिशनल ड्यूटी सिर्फ रशिया क्रूड ऑयल की वजह से है। इंडिया ने इसे अनफेयर और अनजस्टिफाइड कहा है। इंडिया का एक्चुअल में स्टैंड क्या है? देखिए, इंडिया का कहना है कि एनर्जी प्रोक्योरमेंट नेशनल सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट के अंडर है। भारत अपना ऑयल कहाँ से लेगा, ये मार्केट डायनेमिक्स और अफोर्डेबिलिटी डिसाइड करेगा, ना कि कोई फॉरेन प्रेशर, ना कि यूएस। एक्सपर्ट का कहना है कि रशिया ईरान नहीं है, मतलब इंडिया इजीली अपने इंपोर्ट्स कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रशिया से चीप ऑयल मिलता है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है और फंडामेंटली इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो इंडिया यूएस रिलेशन ट्रेड टाइप पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, देखिए दोस्तों। इंडिया और यूएस के बीच मार्च 2025 से ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा था। 5 राउंड हो चुके हैं, पर जो 6th राउंड था वो मंथ होने वाला था, वो भी रुक गया। लेकिन यूएस जो डेजिग्नेशन है उसने, आपको पता ही है, विजिट को पोस्टपोन कर दिया। इसका मतलब वो अभी ट्रेड टाइज रुक चुका है, मैंने आपको बताया। तो क्लियरली ये है कि डिस्प्यूट ट्रेड टाइज को इफेक्ट कर रहा है, और दोनों कंट्रीज़ ने प्लान बनाया है कि 2025 तक ट्रेड पैक्ट फाइनलाइज होगा। लेकिन अनसर्टेनिटी है, और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, यूएस ने इंडिया पर लगाया है, उसकी वजह से ये ट्रेड टाइज रुकी जाएंगे। अभी मेरे को नहीं लगता कि इंडिया और यूएस के जो ट्रेड टाइज हैं वो आगे जाके बढ़ेंगे। तो वहीं पे G7 का जो नेक्स्ट स्टेप है, G7 कंट्रीज जैसे यूएस है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूके है। अब वो सोच रहे हैं कि कैसे रशिया के इमोबिलाइज सॉवरन एसेट का यूज़ करके यूक्रेन के डिफेंस और रिकवरी के लिए किया जाए। साथ ही और सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या G7 इंडिया और चाइना पर भी प्रेशर डालेंगी, या फिर अपनी एनर्जी नीड्स को देखते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी। तो दोस्तों, कहानी क्लियर है। यूएस एक तरफ रशिया को रोकना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को भी कॉर्नर में डाल रहा है। टैरिफ की वजह से इंडिया यूएस ट्रेड टाइज अभी टेंशन में है। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया से ऑयल लेना चाहता है, और यूएस चाह रहा है कि भारत अपनी पॉलिसी चेंज करे। अब देखना यह है कि इंडिया कैसे बैलेंस करेगा अपनी इकोनॉमी और अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बीच। आपको क्या लगता है, इंडिया को रशिया से ऑयल कंटिन्यू खरीदना चाहिए, या अपने पॉलिसी को जैसे तैसे जैसे चल रही है उसी को वैसे चलाना चाहिए? कमेंट में बताइए ज़रूर।